बजट 2023 पर प्रतिक्रिया रखते हुए मानवाधिकार संरक्षण समिति के नगर अध्यक्ष व व्यवसायी वैभव भाटिया ने कहा कि सरकार ने जो रक्षा बजट दोगुना किया है उसकी हम तारीफ करते हैं और कहा कि जब डिफेंस मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। वहीं उन्होंने सिगरेट पर पैसे बढ़ाए जाने को लेकर कहा कि सिगरेट बंद होनी चाहिए तथा सिगरेट पीने वालों पर पूरी तरह बैन होना चाहिए और यदि कोई पीता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने बजट की तारीफ की। वहीं वंदन कौशिक ने अपने विचार रखते हुए कहा, इस वर्ष शिक्षा के लिए आवंटित बजट में पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है, जो किसी भी बजट में शिक्षा को दी गई सबसे बड़ी राशि है। साथ ही मेडिकल में करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए यह बजट काफ़ी सुखद है। देश भर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार के शिक्षा की तरफ उठाए गए यह सकारात्मक कदम सराहनीय है। मैं वंदन कौशिक, प्रांत सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत। आज भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद के पटल पर जो बजट भाषण पेश किया गया, एक छात्र दृष्टिकोण से, एक युवा के दृष्टिकोण से उस बजट पर बात करूं तो प्रथम दृष्टिया जो सकारात्मक बिंदु निकल करके इस बजट को लेकर के आते हैं, उस सर्वप्रथम तो यही है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी हुई है। क्या आंकड़ों की बात करूं तो इस वर्ष शिक्षा को आवंटित जो धनराशि है वो लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि है, जो भारत के इतिहास के किसी भी बजट में शिक्षा को आवंटित हुई सबसे बड़ी धनराशि है। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम है सरकार का। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो छात्र छात्राएँ चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह बजट बेहतर साबित होगा। सरकार द्वारा इस बजट में पूरे देश भर में लगभग 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की गई है, जो वास्तव में छात्राओं के लिए बहुत ही एक बेहतर अवसर सिद्ध होगा, जो अपना करियर मेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं। तो इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि सरकार एक सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा को लेकर के, छात्रों को लेकर के, युवाओं को लेकर के काम कर रही है। तो इस बजट का हम स्वागत करते हैं, इस बजट की सराहना करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? वैभव भाटिया, महानगर अध्यक्ष, मानवाधिकार संरक्षण समिति सहारनपुर। जो आम बजट आया इस पे क्या कहना है? जो आम बजट आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो डिफेंस का बजट था, डिफेंस में जो पिछले साल बजट दिया गया था वो अब की बार दोगुना करके दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। जब हमारा डिफेंस की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हम अपने और जो मुल्क हैं जो भारत के विपक्ष में खड़े होते हैं, हम उनके साथ मजबूती से लड़ सकेंगे। अगर हमारा डिफेंस ही मजबूत नहीं हुआ तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। आज हमारा डिफेंस मजबूत होने जा रहा है तो हम भी सुरक्षित होने जा रहे हैं। पहले भी सुरक्षित थे, अब और सुरक्षित हो जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। और साइकिल सस्ती हुई है, बायोगैस सस्ती हुई है। साइकिल, आम आदमी जो साइकिल से वंचित रह जाता था वो उसकी रेंज में आ जाएगी। बायोगैस सस्ती हुई है, ये भी आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है। उसके साथ साथ ही लिथियम गैस सस्ती हुई है, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर है। और ये जो महंगी हुई है सिगरेट, बीड़ी, मैं तो ये कहूँगा ऐसा करना चाहिए सरकार को, अगले बजट में इसको प्रतिबंध लगा दे। जो व्यक्ति अगर धूम्रपान करता हुआ पब्लिक प्लेस पे पकड़ा जाए उसे सीधा सीधा कोई जुर्माना ना ले, सीधा सीधा जेल भेज दे एक दिन के लिए। तो हमारे देश को थोड़ी सी धूम्रपान से जो बीमारियां होती हैं इससे निजात पा सकेगा हमारा देश और पोल्यूशन फ्री कंट्री, पोल्यूशन फ्री नेशन बन सकेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संदिग्ध व्यक्ति, वांछितों व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत थाना गंगोह के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस के द्वारा एक वारंटी अभियुक्त विजेंद्र उर्फ बकविंद्र पुत्र मंचाराम को थाना गंगोह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के द्वारा एटीएम के पार्ट्स चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नकुड़ पुलिस के द्वारा मात्र 1.5 घंटे में एटीएम को क्षतिग्रस्त कर एटीएम के पार्ट चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त रिंकू पुत्र कलीराम निवासी मोहल्ला नयाबास कस्बा अम्बेटा पीर थाना नकुड़ को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक एटीएम मशीन, डायलर, 2 छोटी बैटरी, घटना में प्रयुक्त एक लोहे के सरिया का टुकड़ा बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, वशिष्ठ उप निरीक्षक संदीप अधाना, कांस्टेबल परविंदर, कांस्टेबल ब्रजवीर राणा शामिल रहे। देखिए, कल रात थाना नकुड़ अंतर्गत अम्बेटा पीर कस्बे में एक एटीएम मशीन के साथ चोरी का प्रयास किया गया और उसको क्षतिग्रस्त करके उसका डायलर और बैटरी निकाल ली गई। थाना नकुड़ पुलिस ने बहुत ही कम 2 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो एटीएम का क्षतिग्रस्त किया हुआ हिस्सा है, इसकी बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ जो सरिये का एक टुकड़ा और ईंट जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको भी बरामद किया है। पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे एटीएम वाले, तो क्या ये अकेला है, इसके साथ और भी कुछ लोग? देखिए, अभी तक तो जैसा फुटेज में भी आया है, ये अकेला शख्स था, लेकिन घटना के बारे में और जानकारी की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी चेक किया जा रहा है। सर, क्या एटीएम पर गार्ड नहीं था? जिसे ये जो घटना है, इसके आधे घंटे पहले वहाँ फुटेज में भी आ रहा है, इसकी गार्ड चेकिंग की गई है, लेकिन क्योंकि पूरी रात एक जगह कोई टीम नहीं रह सकती है और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। 2 घंटे के अंदर इसका अनावरण किया है। तो नकदी कुछ चोरी नहीं, इन्होंने जैसा मैंने बताया कि बस इन्होंने इसका डायलर क्षतिग्रस्त किया था, कैश पूरा इंटैक्ट था, कोई चोरी और उसकी नहीं हुई थी। देवबंद में आज ठगी पीड़ित परिवार के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। ठगी पीड़ित परिवार के जिलाध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि जो बैट्स एक्ट बनाया गया है 2019 से उसे लागू कराने के लिए हम लोग उप जिलाधिकारी से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। उनके आश्वासन के बाद फॉर्म जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्ञापन देने वालों में कई लोग मौजूद रहे। आज हम एसडीएम साहब से मिले। जो ठगी पीड़ित परिवार है, चाहे वो समृद्ध जीवन का हो, ये पल्स का हो, सहारा का हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद का हो या किसी भी अन्य ठग कंपनी का, तो जो बैट्स एक्ट बना है 2019 उसको लागू कराने के लिए हम एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा तहसील है जहां शुरुआत में ये बैट्स एक्ट लागू हुआ है और हम जितने भी ठगी पीड़ित परिवार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ठगी कंपनी से आए हों, उनके सभी के सभी फॉर्म जमा होंगे और 180 कार्य दिवस के बीच में सभी लोगों का पैसा वापस होगा और ये पैसा सरकार वापस करेगी, उसकी संपत्ति को ऊपर करेगी, चाहे चल हो या अचल संपत्ति हो। कलेक्ट्रेट पहुंचकर हिंदू समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत कार्यवाही की करी मांग। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सनातन समाज के पवित्र ग्रंथ को अपमान पहुंचाया था, जिसको लेकर हिंदू समाज में काफी रोष है और उन्होंने आज संबंधित प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा और पूर्व मंत्री पर कार्यवाही की मांग की और संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और आज किसे ज्ञापन है? दिव्यांश पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो अभी 5 दिन पहले पत्रकार वार्ता के दौरान रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके फलस्वरूप जो प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैला है, उसी के द्वारा उन्हीं के एक संगठन ने लखनऊ के अंदर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई है, जिससे समस्त हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उन्हीं के संगठन के पदाधिकारियों पर उचित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने जो उनके ऊपर कार्रवाई की है वो कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि बहुत सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामचरितमानस सनातन हिंदू समाज का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसका अपमान करने वाले इन राष्ट्रद्रोहियों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
और इन्हें फांसी का प्रावधान इनके लिए बनना चाहिए। और भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके का कानून बनाया जाए कि कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान अगर करे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगे और उसे फांसी की सजा दी जाए। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रवादी सेना ने ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाले काले कानूनों को रद्द किए जाने की करी मांग। आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर राष्ट्रवादी सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाले काले कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और पत्रकारों को संबंधित जानकारी भी दी। और आज किसे ज्ञापन देना है? मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। आज हमने राष्ट्रवादी सेना के बैनर के तले माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी सहारनपुर के द्वारा, और हमने मांग की है कि जो ब्रिटिश राज के काले अंग्रेजों ने 200 साल तक अन्याय और जुल्म का शासन किया। फूट डालो राज करो की नीयत से जाति और धर्म के नाम से रेजिमेंट बनाकर हमारे ही लोगों के हाथ में बंदूक देकर और उन क्रांतिकारियों को जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ सामने खड़ा करने का काम अंग्रेजों ने किया था। और 75 साल आज़ादी के बाद वह कानून आज भी जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है, क्योंकि कल परसों अखबार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, आया है उनका, कि जितने भी काले कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिन कानूनों को देखकर आज भी ब्रिटिश राज की अन्याय की याद आती है, ऐसे कानूनों को चिन्हित किया जा। तो हमने मांग की है, सबसे अगर खतरनाक कानून है तो जातीय का रेजिमेंट बना के हमारे ऊपर 200 साल तक अन्याय और जुल्म का शासन किया है, सबसे पहले उसे ख़त्म करके या तो कर्म संख्या से भारतीय सेना में रेजिमेंट बनाई जाए, या महान क्रांतिकारियों के नाम से रेजिमेंट बने, या सभी जाति धर्मों के नाम से रेजिमेंट बना दिए जाए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रेजिमेंट को और जो सैकड़ों काले कानून हैं उनको ख़त्म करने का काम किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन ने की अनूठी पहल। प्रदेश में स्कूलों में एलेक्सा डिवाइस शुरू करने वाला बना पहला जनपद। आपको बता दें, मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम एवं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा सर्किट हाउस स्थित सभागार में आज अमेजन इंडिया के कम्युनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित एलेक्सा डिवाइस के वितरण एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला का उद्घाटन सरस्वती मां के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जनपद के विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के साथ तकनीकी से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिसको लेकर मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने पत्रकारों को संबंधित जानकारी भी दी। आज सहारनपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में हमारा स्कूल में एक IT इंटरवेंशन के तौर पर 80 स्कूल में हम लोगों ने एक अलेक्सा डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया। 80 स्कूल को प्रिंसिपल्स को बुलाकर, स्कूल टीचर्स को बुलाकर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्पॉन्सर है, उनको भी बुलाकर हम लोगों ने ये डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया और सभी टीचर्स को इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे चार्ज करना है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा दिया। ये IT डिवाइस जो अलेक्सा डिवाइस है, ये पूरा एक नॉलेज का भंडार है। इसमें तो बच्चों के सामने रख के जो भी बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मतलब एक टीचर्स का कस्टडी में, तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तरह एक फन लर्निंग भी हो जाएगा और इनफैक्ट ये टीचर्स के लिए भी एक हेल्पफुल रहेगा। कोई चीज़ अगर टीचर्स को कुछ कन्फ्यूजन है कुछ सब्जेक्ट को लेकर, वो अलेक्सा क्लियर भी कर सकता है। तो ये नया पहल है, तो आई शुड थैंक अवर DM एंड अदर ऑफिसर्स। तो ये नया चीज़ हम लोगों ने यूपी में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे जिले में। तो एक IT रेवोल्यूशन है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में। किस तरह के चेंजेस आएंगे और किस तरह इसको कंटिन्यूटी में बनाना? डेफिनेटली टीचर्स को कई बार इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में अगर टीचर्स को कोई दिक्कत है तो अलेक्सा से
ये लोग क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अगर कभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे साइंस से हो, सोशल साइंस से, इससे भी अलग से में बात करने से अलग से बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त गुल अयाज पुत्र अली हसन को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरा भी बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक राहुल कुमार, कांस्टेबल विनीत, कांस्टेबल अजीत मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने राह चलती महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने राह चलती महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले अभियुक्त सन्नी पुत्र राधेश्याम को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक नरेश कुमार, उप निरीक्षक अनुज कुमार, महिला कांस्टेबल रेशु, महिला कांस्टेबल मोंटी रानी मौजूद रहे। अमृतकाल का पहला बजट किसान विहीन, बसपा लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान। आपको बता दें, लोकसभा सांसद ने केंद्रीय बजट को बेरोजगार युवाओं के लिए निराशाजनक बताया। सरकार ने बजट में महंगाई कम करने और एमएसपी पर कानून बनाने का कोई जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को बजट से जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हुई। लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने संसद में पेश हुए मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को किसानों, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा बताते हुए कहा कि ये बजट किसान विहीन है और इसे अलग अलग प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि मनरेगा से गांव के मजदूरों को लाभ मिलता है और देश की आधी से अधिक आबादी गांव में निवास करती है, लेकिन बजट में मनरेगा के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। किसानों के लिए एमएसपी का वादा करके अब सरकार ने एमएसपी पर आंखें बंद कर ली हैं और देश के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाने की घोषणा की है, लेकिन उनसे देश का सवाल है कि ये आय किसकी दुगनी हुई है। ये आय अडानी और सरकार के चहेते कुछ पूंजीपतियों की ही दुगनी हुई है। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बजट से जो उम्मीदें थी वह अधूरी रही हैं। प्रदेश के लिए बजट के कोई खास योजना नहीं है। पुलिस लाइन कार्यालय से एसपी सिटी ने रामपुर मनिहारान इलाके में रेलवे ट्रैक पर युवक व युवती के शव के मिलने को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, रामपुर मनिहारान इलाके में रेलवे ट्रैक पर युवक एवं युवती का शव मिला है, जिसको लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। बाकी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। आज सुबह 5 बजे के करीब यूनिटी चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिलती है स्टेशन मास्टर मनानी से कि एक युवक और युवती ट्रैक पे खड़े थे और एक ट्रेन उन पे रन ओवर कर गई है। तुरंत चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँचते हैं। लड़का और लड़की की शिनाख्त हो गई है। लड़का मुकेश है और लड़की अंजलि है। ये लड़की जो है वो मवई खुर्द थाना क्षेत्र की रहने वाली है और लड़का जो है वो मलीपुर थाना चौकी क्षेत्र में रहने वाला है। और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है ये है प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की कल रात को 11:30 बजे या 10 बजे के बीच अपने घर से निकली है और लड़का कल दोपहर से ही घर से बाहर निकला हुआ था। और उनके मिलने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ था वो अभी जांच चल रही है और अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।